इससे ज़्यादा बुरे हालात क्या होंगे। देश में हजारों मनुष्य कोरोना के शिकार हो रहे हैं, जिंदगी काल के गाल में समा रही है। लाखों लोग बीमार हैं, 1-2 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। राज्यों के पास कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। केंद्र के पास जीएसटी का पैसा वापस लौटाने के लिए रकम नहीं है। रेलवे 1.5 लाख खाली पदों के साथ निजी हाथों को सौंपी जा रही है। देश कहाँ था, कहाँ आ गया है। उत्पादन गिर रहा है। विकास दर में 1/4 की कमी दर्ज की गई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी के शब्दों में यह एक्ट ऑफ गॉड है। उन्हीं की बात मान लें तो उन्हें और उनकी तरह समस्त लोगों को यही मानना चाहिए कि ये कर्मों का नतीजा है। और यदि है तो सवाल उठता है, आपका और आपकी सरकार का सारा प्रबंधन कौशल कहाँ है। समस्त जगत कोरोना से जूझ रहा है। भारत की लड़ाई शायद सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है। कोविड से ग्रसित लोगों की संख्या की दृष्टि से हमारा स्थान दुनिया में रोज ऊपरी पायदान पर आ रहा है और आर्थिकी नीचे जा रही है। पिछले 6 महीने में कोरोना के अलावा बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण आदि के क्षेत्रों में जो हालात बिगड़े हैं, उनमें कोई ठोस सुधार होता नहीं दिख रहा है। एक ओर केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति का परिचय दे रही हैं, तो दूसरी ओर सरकारों को चेताने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। जनतांत्रिक व्यवस्था में ये काम विपक्ष और मीडिया का होता है। हमारी त्रासदी ये है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने लायक नहीं रहा और मीडिया की चौकीदारी अपनी भूमिका को निभाना नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो इस स्थिति का एक ही मतलब निकलता है, या तो इस देश के नागरिक राजनीतिक रूप से नासमझ हैं या उन्हें सही गलत का पता नहीं चल रहा। ये दोनों ही स्थितियाँ 70 साल के जनतंत्र के ऊपर धब्बा और राजनीतिक दलों की नाकामी है। बेरोजगारी, खस्ता हाल, आर्थिक स्थिति, युवाओं की निराशा, मजदूरों की त्रासदी, किसानों की बदहाली जैसे मुद्दे सुर्खी में नहीं हैं। ये समूची व्यवस्था के लिए चुनौती है और उसका ठीकरा भगवान के मत्थे मोड़ना किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं है। देश का संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और इस अधिकार की रक्षा का दायित्व व्यवस्था पर होता है जो सरकार कहलाती है। ऐसी स्थिति में सवाल तो उठने ही चाहिए, उत्तर भी मिलने चाहिए, पर ऐसा होने नहीं दिया जा रहा है। जब सवाल पूछने वाले कीचड़ में धंसे दिखें और उत्तर देने वाले जिम्मेदार तत्व देश के नागरिकों को समझबाग दिखाने लगें, तो भगवान को कोसने की जगह अपने विवेक को जगाइए और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए। देश के बाहर चीन और पाकिस्तान अपनी कारगुजारी करने की फिराक में हैं। आर्थिक मोर्चे पर हम चुनौतियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं अथवा समझना ही नहीं चाहते। देश के युवा जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, निराशा हताशा के दौर से गुजर रहे हैं। मजदूर भूखा है, किसान परेशान। कोरोना के चलते सारा भविष्य अनिश्चितता लग रहा है। जिनके कंधों पर बोझ है स्थिति सुधारने का, वे या तो आंख चुरा रहे हैं या फिर राह से भटका रहे हैं। भगवान को दोष देने की बजाय आईने के सामने आंखें खोलकर खड़े हों, खुद से सवाल पूछें, हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होना शेष है। मक्कारी से वोट लेकर सरकार बनाई जा सकती है, पर उसे चलाने का कौशल भारत के राजनीतिक दलों में नहीं है। ये हों या वो हों, किसी की पहली प्राथमिकता देश नहीं है, इनकी प्राथमिकता तो भ्रष्टाचार है। कोई भी भगवान, गॉड, खुदा अपना ईमान, देश और निष्ठा बेचने का हुक्म नहीं देता। उसके नाम का ठीकरा मत फोड़ें, अपने कर्मों को सुधारें।